Welcome back, learners, after a short break. तो अब जो पहले हमने बताया लेंस इक्वेशन और मैग्निफिकेशन को भी डिफाइन करेंगे, इस पे चर्चा करेंगे और एक दो सम लेंगे। तो पहला जो बात है लेंस इक्वेशन। लेंस इक्वेशन क्या है? लेंस इक्वेशन क्या है? तो लेंस इक्वेशन है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। u मतलब देखिए ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ये ऑब्जेक्ट, ये इमेज। u क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। यहां देखिए मैंने u का मैग्नीट्यूड 12 सेंटीमीटर लिखा है, यानी ये ऑब्जेक्ट जो है लेंस के सामने इन फ्रंट ऑफ लेंस 12 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है। ठीक है। v इज द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस ऑफ द इमेज, ठीक है, इसको देखिए मैंने 18 सेंटीमीटर, मैग्नीट्यूड उसका लिया है 18 सेंटीमीटर। ठीक है। f इज द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ मीन्स ऑप्टिकल सेंटर से सेकेंड फोकस। अब फोकल लेंथ जो बोलेंगे आप समझ जाइए, सेकेंड फोकस का डिस्टेंस है फोकल लेंथ। ठीक है। फोकल लेंथ नहीं दिया हुआ है। तो अब इस इक्वेशन से क्या पर्पस है मेरा, इस इक्वेशन का देखिए, पर्पस यहीं पे समझ में आ जाएगा। हमको ये जो हम फिगर बनाए हैं इसमें कह रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट है लेंस के सामने इन फ्रंट ऑफ लेंस 12 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है। ठीक है। इसका इमेज लेंस के बिहाइंड, लेंस के पीछे 18 सेंटीमीटर पे बन रहा है। कह रहा है इस लेंस का फोकल लेंथ निकालिए, इस लेंस का फोकल लेंथ निकालिए। तो सबसे पहले मैं आपको इस फॉर्मूला को कैसे यूज करेंगे वो बताऊंगा। ठीक है। अब यहां पे सबसे पहले इस फॉर्मूला को यूज करने से पहले साइन कन्वेंशन के हिसाब से सबका u का v का वैल्यू जो दिया हुआ है, u और v यहां दिया हुआ है, उसका वैल्यू लिख लीजिए। कैसे? तो यहां जो ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है 12 सेंटीमीटर, ये मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन में दिया हुआ है। यदि आप ये देखना चाहते हैं इधर जा रहा है इंसिडेंट रे, स्वाभाविक तौर पे ये नेगेटिव होगा। क्या होगा? नेगेटिव होगा। और ये एकदम बात मान के चलिए, कोई भी लेंस हो, कन्वेक्स हो या कनकेव हो, ऑलवेज हम इन फ्रंट ऑफ लेंस रखेंगे ऑब्जेक्ट को, तो यहां से जो रे चलेगा ये डिस्टेंस उसके अपोजिट ही मेजर होगा। इसीलिए u का वैल्यू हमेशा नेगेटिव ही होगा। v का वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी हो सकता है, u का वैल्यू नेगेटिव ही होगा। अब ये कन्वेक्स लेंस है। क्या है? कन्वेक्स लेंस है। इसका फोकल लेंथ यहां से यहां तक इधर जाना है। यदि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को भी लेते हैं तो हम ऑरिजिन से राइट चल रहे हैं, ये पॉजिटिव, क्योंकि देखिए इसके डायरेक्शन में भी है कि नहीं है, इसके डायरेक्शन में भी है। और आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को भी लेते हैं तो ऑरिजिन से राइट साइड में x का वैल्यू पॉजिटिव, तो यहां v का वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव 18 सेंटीमीटर होगा कि नहीं। यहां से यहां इधर जा रहे हैं ना, पॉजिटिव साइड में जा रहे हैं। ठीक है।
या इंसिडेंट रे के साइड में जा रहा है, पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब हमको एफ का वैल्यू निकालना है, एफ का वैल्यू निकालना है। अब यहां हम नहीं मानेंगे भाई एफ पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, आई डोंट नो, एफ का वैल्यू निकालना है। ठीक है, अब यह फॉर्मूला है, अब इस नेगेटिव से कंफ्यूज मत करिएगा, ये नेगेटिव फॉर्मूला में है, इसका प्रूफ हमारे स्कोप, सिलेबस के स्कोप से बाहर है। यदि आप कमेंट में कहेंगे कि इसका हमको प्रूफ चाहिए तो मैं प्रूफ भी बता दूंगा अलग वीडियो में, लेकिन अभी जो है स्कोप में नहीं है, तो इस फॉर्मूला को याद करने में ही भलाई है। ठीक है, यदि याद कर लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो कंफ्यूजन होगा, क्योंकि प्रूफ करके तो कोई फॉर्मूला वहां डिराइव करिएगा फिर सवाल बनाइएगा, मुश्किल है। ठीक है, अब इस फॉर्मूला को यहां लगाएंगे, क्योंकि हमको एफ निकालना है। दो चीज दिया हुआ है, v दिया हुआ है, u दिया हुआ है, तीसरा चीज तो निकाल ही सकते हैं। दो चीज नोन है, इसमें तीन वेरिएबल है, दो चीज नोन है, तीसरा निकाल ही सकते हैं। लगा दिया फॉर्मूला हमने, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, लगा दिया। अब दिस इंप्लाइज 1/v, v का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, v का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, रख दिया। ठीक है, माइनस, ये माइनस फार्मूला का है, ये माइनस फार्मूला का है, इसको छेड़छाड़ करने का हमको कोई अधिकार नहीं है। 1/u, u क्या है, नेगेटिव है, तो यहां लिख देंगे -12। ठीक है, देखिए इस साइन के साथ हमने कोई छेड़छाड़ नहीं किया, ये फार्मूला का साइन है। u का वैल्यू इस केस के लिए, इस केस के लिए मेरा नेगेटिव है, और इस केस क्या, सभी केस के लिए नेगेटिव होगा u का वैल्यू। ठीक है, अब इक्वल टू 1/f, दिस इंप्लाइज 1/18 माइनस माइनस प्लस 1/12 इक्वल टू 1/f। दिस इंप्लाइज, इसका एलसीएम निकाल लीजिए तो 36 आएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, 12 3 16, 3 हो जाएगा 1/f। ओके, दिस इंप्लाइज 1/f इक्वल टू 3 to 5, 5/36 होगा, सही किया होगा कैलकुलेशन। ठीक है, दिस इंप्लाइज, अब देखिए 1/f 5/36, f निकालना है, इसका भी रेसिप्रोकल कर दीजिए, इसका भी रेशियो प्रोपोर्शन के हिसाब से, तो f इक्वल टू 36/5, 5/35.2 सेंटीमीटर। ये निकल गया आपका आंसर, ये निकल गया आपका आंसर। ठीक है, अब यहां पे देखिए फॉर्मूला को लगाने में एकदम हिचक नहीं होना चाहिए आपको, कि u इधर नेगेटिव, p इधर पॉजिटिव, फोकल लेंथ इधर नहीं पता ही नहीं था, वो क्या पता, लेकिन देखिए फोकल लेंथ का वैल्यू क्या आया, पॉजिटिव। क्या आया, पॉजिटिव, इसका मतलब ऑप्टिकल सेंसर से राइट साइड में ही फोकल लेंथ होगा, और चूंकि ये कन्वेक्स लेंस है, होना ही चाहिए, तो एकदम मेरा सही आंसर आया है, सही आंसर आया है। तो ये मैंने लेंस फार्मूला को आप कैसे लगाएंगे ये बता दिया, क्लियर। अच्छा, अब ये तो हो गया, दूसरा टॉपिक है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन का मतलब खाली बड़ा होना नहीं है, यहां पर नहीं मैग्नीफाई करके कोई चीज को बता दो, नहीं वो नहीं है, एग्जैगरेट करके नहीं बताना। यहां मैग्निफिकेशन का अंतर है, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। इमेज जो है ऑब्जेक्ट से छोटा भी हो सकता है, इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ा भी हो सकता है। तो मैग्निफिकेशन से ही पता चलेगा कि मेरा इमेज जो है बड़ा है या छोटा है ऑब्जेक्ट से। ठीक है, यहां देखिए मैग्निफिकेशन और लीनियर मैंने लिखा है। लीनियर का मतलब इसको एक लाइन मान लीजिए, क्योंकि अब लेटरल भी तो अब मोटा छोटा बड़ा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, लेकिन हम मैग्निफिकेशन लीनियर की बात करेंगे। ठीक है, तो लीनियर मैग्निफिकेशन निकालना है हमको,
ठीक है, इसलिए यहां लीनियर लगा दिए, ऐसे मैग्निफिकेशन होता है। मैग्निफिकेशन को m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या वो रेशियो है? किसका रेशियो है भाई? इमेज और ऑब्जेक्ट, इसी के बीच में ना हमको पता करना है। यदि इमेज दुगुना हो गया, इमेज का लेंथ दुगुना हो गया ऑब्जेक्ट से, तो मैग्निफिकेशन 2 हो गया। हाँ, इमेज जो है इस ऑब्जेक्ट से 2 टाइम्स बड़ा हो गया तो मैग्निफिकेशन 2 हो गया। इमेज इससे आधा हो गया, मैग्निफिकेशन आधा हो गया। तो मतलब क्या है कि मैग्निफिकेशन में इमेज का हाइट और ऑब्जेक्ट के हाइट का रेशियो निकालना है। इमेज के हाइट और ऑब्जेक्ट के हाइट का रेशियो मैग्निफिकेशन कहलाएगा। ठीक है, कंपेयर करना ना कि दुगुना हुआ, आधा हुआ, पौने हुआ, क्या हुआ, तो कंपेयर करना है, मतलब रेशियो। तो किसका? इमेज मैग्निफिकेशन में इमेज कैसा हुआ, इमेज बढ़ा कि इमेज छोटा, यानी इमेज को कंपेयर करना है ऑब्जेक्ट से। कंपेयर करने के लिए हम रेशियो निकालते हैं। तो हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, द लिखना भूल गए, कोई बात नहीं। हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी लीनियर मैग्निफिकेशन। हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ओ इसलिए नहीं लिखे हैं, ओ से हम लोग क्या डिनोट करते हैं? ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, ये लिख दिए हैं, कोई बात नहीं है। और ये होता है V अपॉन यू, HI अपॉन HE V अपॉन यू। ये एकदम सिंपल है, जब प्रूफ करना बहुत मुश्किल नहीं है। सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल से ही सब प्रूफ होगा। और आप लोग 10th में सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे या पढ़ लिए होंगे, उसी से प्रूफ होगा। कभी हुआ तो हम उसका प्रूफ भी डाल देंगे। ठीक है, अभी याद रख लीजिए। देखिए यहां हाइट ऑफ द इमेज है, ये डिस्टेंस ऑफ द इमेज है, डिस्टेंस ऑफ द इमेज है कि नहीं? ये हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट है। एकदम साफ साफ आप लोग को दिख रहा होगा। देखिए अब थोड़ा बिठाते हैं, बहुत आप लोग को लगेगा कि क्या प्रूफ नहीं बता रहे हैं। ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये और ये ऑप्टिकल सेंटर से जा रहा है ना, सीधा जा रहा है, ये भी सीधा लाइन है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये ए क्राइटेरिया से ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल हो गया सिमिलर। क्या हो गया? सिमिलर। सिमिलर ट्रायंगल में कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है, यानी इसका रेशियो और इसका रेशियो, इसका रेशियो HI, इसका रेशियो HE इक्वल टू, अब ये दोनों एंगल इक्वल है तो ये तो तीसरा एंगल इक्वल होगा ही। कॉरस्पॉन्डिंग साइड, इसके सामने का ये साइड, इसके सामने का ये साइड, इसके सामने का साइड है ये HI, क्या है? HI, और इसके सामने का साइड है HE का रेशियो इक्वल टू इसके सामने और इसके सामने। देखिए इसके सामने क्या है? यहां से यहां तक का डिस्टेंस, दैट इज V, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है? U, दैट इज U। हो गया रेशियो। ठीक है, तो इसमें कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, हो गया। अब कुछ जगह, कुछ पुस्तक में आप देखेंगे, कुछ किताब में, कि ये HI को I से डिनोट करता है, इमेज, और इसको ऑब्जेक्ट से, यानी इसको आप यदि I/O भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज मैग्निफिकेशन। अब यहीं पे देखते हैं मैग्निफिकेशन क्या है, इसी में देखेंगे। इसी में यहां देखिए U कितना है? -12। V कितना है? +18। पक्का हाइट नहीं दिया हुआ है हमको, हाइट हमको नहीं दिया हुआ है, लेकिन हमको V और U दिया हुआ है, V और U दिया हुआ है, तो मैग्निफिकेशन निकल जाएगा। कुछ भी दिया रहे, ये दोनों दिया रहे या ये दोनों दिया रहे, निकल जाएगा मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन इक्वल टू V अपॉन U -12 + -18, यानी 6 × 12, 6 × 18 इक्वल टू -2/3, -2/3। तो इसके आंसर में मैग्निफिकेशन होगा -2/3। अब ये माइनस क्या कहता है?
माइनस क्या कहता है ये जानना बहुत जरूरी है। यदि मैग्निफिकेशन निगेटिव है, क्या है मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन का वैल्यू निगेटिव है, तो ये कह क्या रहा है, इसका क्या मतलब है, मैग्निफिकेशन का वैल्यू यदि निगेटिव है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ये उल्टा है, ये उल्टा है। देखिए यहां से देखिए, एच आई इमेज, एच ई ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के हाइट को यदि हम पॉजिटिव मानेंगे, ऑब्जेक्ट का हाइट को पॉजिटिव मानेंगे, देखिएगा मैग्निफिकेशन आया -2/3, एच आई बाई एच ई -2/3, एकदम ध्यान से, ये क्या है, आई बाई ओ लिखते हैं ज्यादा अच्छा, इमेज बाय ऑब्जेक्ट इक्वल टू -2/3, यही ना, v बाई यू -2/3 मतलब इमेज बाय ऑब्जेक्ट, इमेज का साइज बाय ऑब्जेक्ट का साइज -2/3, मीन्स इमेज इक्वल टू -2/3 ऑब्जेक्ट इंटू ऑब्जेक्ट। यदि मान लीजिए ऑब्जेक्ट का साइज है 2 सेंटीमीटर, लेट ऑब्जेक्ट इज ऑफ 2 सेंटीमीटर, पिन गाड़े हैं तो इमेज क्या हो जाएगा, -3 सेंटीमीटर कट जाएगा, 3 सेंटीमीटर, 3 कट गया, -2 सेंटीमीटर, -2, तो ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर खड़ा है कि नहीं, इमेज क्या हो गया, -2 सेंटीमीटर, इसका मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में है, तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव मतलब इमेज इज inverted, magnification is negative means image is inverted, ठीक है, क्लियर। और देख लीजिए, यदि ये v यहां पॉजिटिव है कि नहीं, v यदि पॉजिटिव है, इसका मतलब इसी डायरेक्शन में बना है, और पॉजिटिव है, इसका मतलब जो इमेज है वो रियल है, क्या है वो, रियल है, क्या है वो, रियल है। मैग्निफिकेशन आपको देता है कि इमेज यदि इन्वर्टेड है या इरेक्ट है, मैग्निफिकेशन नेगेटिव है मतलब इमेज इज इन्वर्टेड, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव, कब हो सकता है, या ऑब्जेक्ट ऐसे खड़ा है तो इमेज भी मेरा ऐसे ही खड़ा होना चाहिए ऊपर, ठीक है, तो वो पॉजिटिव, यानी इमेज मेरा ऊपर खड़ा होना चाहिए, मतलब इमेज इज इरेक्ट, इमेज इज इरेक्ट, अपराइट। बड़ा अच्छा चीज देता है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन निगेटिव मतलब कि जो इमेज है उसका उल्टा बना है, मतलब इन्वर्टेड। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है मतलब इमेज यदि इस डायरेक्शन में हम पॉजिटिव लिए हैं तो ऐसे ही बना है, ऊपर ही बना है, जहां भी बना है, इधर तो बनेगा ही नहीं ऊपर, इधर भी बनेगा, ऊपर ही बना है। वर्चुअल इमेज ही होता है इरेक्ट, वर्चुअल इमेज ही इरेक्ट होता है, ठीक है, तो इमेज इज इरेक्ट। अच्छा, v का वैल्यू यदि पॉजिटिव है, v का वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है, ये रिफ्रैक्टेड रेज जो है लेंस के इस तरफ मिला है, बिहाइंड द लेंस मिला है, एक्चुअल में कहा लिखें, यदि v आपको पॉजिटिव आता है, क्या आता है, पॉजिटिव, समझ जाइए इमेज क्या है, रियल, इमेज क्या है, रियल, क्योंकि v पॉजिटिव तभी आएगा ना, अरे इमेज का डिस्टेंस पॉजिटिव तभी आएगा जब इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में, यानी ऑप्टिकल सेंटर से राइट साइड में,
ऑप्टिकल सेंटर से राइट साइड मारने का मतलब ये एक्चुअल में मिला है, क्योंकि जो रे एक्चुअल में मिलता है वो राइट साइड में मिलता है, नहीं तो ये ऐसे करके बढ़ाने से इधर मिलता है कि नहीं। वी पॉजिटिव इमेज रियल, वी नेगेटिव इमेज वर्चुअल। मतलब लेंस फार्मूला से भी आप जान सकते हैं कि इमेज जो है वर्चुअल है या रियल है। मैग्निफिकेशन से जान सकते हैं इमेज इन्वर्टेड है या इरेक्ट है। कितना अच्छा हो गया, लेंस फार्मूला से ही जान जाएंगे कि नहीं। तो इस तरह से लेंस फार्मूला को आप लगा के सब चीज जान सकते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये लेंस फार्मूला और मैग्निफिकेशन का फार्मूला। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। नहीं क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर से बताएंगे। हमारे हिसाब से तो क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करें, इसमें एक दो सवाल लेते हैं, एक दो सवाल कहीं से ऐसे ही लेते हैं और देखते हैं कि उससे हमको और समझने में आसानी होगी। एक सवाल और लेते हैं, ये तो समझाने के लिए हुआ। सवाल के पहले एक चीज मैं बताना भूल गया, उसको ही बता देता हूं। पावर ऑफ ए लेंस, पावर ऑफ ए लेंस, पावर ऑफ ए लेंस। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपका यदि आपका विजन का डिफेक्ट है तो आपको डॉक्टर बोलता है कि प्लस इतना या माइनस इतना का पावर आपको लगेगा। तो मतलब क्या है, एक्स्ट्रा लेंस देता है ना, एक्स्ट्रा लेंस देता है। जैसे देखिए हमको भी दिया हुआ है, तो एक्स्ट्रा लेंस देता है तो उसका पावर डिसाइड करता है डॉक्टर, पावर डिसाइड करता है। हो सकता है कि सवाल दूसरे वीडियो में होगा, यहाँ पावर के बाद ही खत्म करना पड़ेगा क्योंकि बहुत रात हो चुकी है। पावर ऑफ ए लेंस, पावर ऑफ ए लेंस, पावर ऑफ ए लेंस क्या होता है? देखिए सिंपल सा डिफिनेशन जो पावर ऑफ लेंस है वो है रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ को हम लोग पावर ऑफ द लेंस कहते हैं। तो उसका डेफिनेशन सिंपल सा है, पावर ऑफ अ लेंस इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल, उल्टा, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ, of its focal length। ठीक है, लेंस है उसका फोकल लेंथ होगा, तो यानी पावर ऑफ ए लेंस इक्वल टू 1/f। अब कुछ किताब में खास करके आईसीएसई में एक अलग सा डिफिनेशन लिखा है कि द डेविएशन ऑफ द इंसिडेंट रे, डेविएशन ऑफ द इंसिडेंट रेज, डेविएशन ऑफ द रे प्रोड्यूस्ड बाय लेंस ऑन रिफ्रैक्शन थ्रू इट इज मेजर ऑफ पावर। डेविएशन हुआ, कोई भी इंसिडेंट रे आया उसका डेविएशन हुआ, कोई भी इंसिडेंट रे आया और उसका डेविएशन हुआ, पैरेलल रे है तो कहां से जा रहा है? फोकस से जा रहा है, जा रहा है कि नहीं जा रहा है? यहां से ऑप्टिकल सेंटर, तो ये क्या हो गया? फोकल लेंथ हो गया कि नहीं? अब ऐसा पता नहीं डिफिनेशन क्यों दिया है, लेकिन एनसीईआरटी में यही डिफिनेशन है। तो आईसीएसई में देता है कि डेविएशन, डेविएशन ऑफ द इंसिडेंट रे आफ्टर द रिफ्रैक्शन इज द मेजर ऑफ द पावर, मेजर ऑफ द पावर। तो देखिए ये डेविएशन डिपेंड करेगा इसी पे, फोकस लेंथ पे। डेविएशन मतलब देखिए इसको किधर जाना था, ये सीधा जाना था, लेंस से निकल के ऐसे गया, ये जो एंगल बना यही हुआ डेविएशन। ठीक है, अब फोकल लेंथ ज्यादा हो जाएगा तो डेविएशन कम होगा कि नहीं होगा?
फोकल लेंथ कम हो जाएगा, डेविएशन ज्यादा होगा कि नहीं होगा? सिंपल सी बात है। तो इसीलिए हमारे जो एनसीईआरटी के विद्वानों ने ये छोटा सा डिफिनेशन रखा, पावर ऑफ ए लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। तो आईसीएसई के स्टूडेंट को मेरा एडवाइस रहेगा कि ये डिफिनेशन लिखने पे शायद उनको गोल्ड में मार्क्स ना मिले, तो वो वही लिखें। क्या लिखें? डेविएशन ऑफ इंसिडेंट रे आफ्टर द रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस इज मेजर ऑफ द पावर। लिखें, कोई दिक्कत नहीं हमको, ठीक है। अब यहां पावर का यूनिट चाहिए। देखिए, इफ focal length is measured in meter, ऐसा यूनिट में मीटर, then unit of power of a lens equal to 1/f है। 1/मीटर हो जाएगा कि नहीं? 1/मीटर होने का मतलब मीटर टू दी पावर -1, ये हो गया एसआई यूनिट। अब इसी एसआई यूनिट का एक स्पेशल नेम दिया है जिसका नाम है डायोप्टर। क्या नाम है? डायोप्टर। यानी 1 मीटर -1 इक्वल टू 1 डायोप्टर। ठीक है। अब यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए, वहां डायोप्टर ना हो, वहां मीटर टू द पावर -1 लिखा हुआ हो पावर का यूनिट, इसमें टिक मार दीजिए। यदि वहां डायोप्टर लिखा हुआ हो तो डायोप्टर में टिक मार दीजिए। ठीक है। और ऐसे ही पूछा हो तो डायोप्टर ही लिख दीजिए। ठीक है। तो पावर ऑफ a lens is defined as the reciprocal of its focal length p equal to 1f. If focal length is measured in meter, then the unit of p equal to इतना। ठीक है। मान लीजिए आपका लेंस जो लगा है, आपको जो लेंस दिया गया है, जैसे मेरे लेंस का पावर पता है, देखिए मेरे लेंस का पावर पता है, पावर ऑफ माय लेंस जो मेरे आंख पे है, ठीक है, वो है प्लस, क्या है? प्लस 1.5 डायोप्टर, 1.5 डायोप्टर। तो इससे हम फोकल लेंथ निकाल सकते हैं अपने लेंस का, फोकल लेंथ अपने लेंस का निकाल सकते हैं 1/f। दिस इंप्लाई 1.5 इक्वल टू 1/f। दिस इंप्लाई f इक्वल टू 1/1.5। तो यहाँ 10 कर दिए, ये खत्म हो गया। 5 दिया 15, 5 बने 10, 2/3 ये मीटर हुआ, 2/3 मीटर। मेरे स्पेक का फोकल लेंथ इतना है, इसको सेंटीमीटर में बदलिए, हो जाएगा 200/3। 3 छक 18 2 20, 3 छक 18 2 20, इतना सेंटीमीटर। ये मीटर होगा। डायोप्टर जो है ना एसआई यूनिट है, डायोप्टर क्या है? एसआई यूनिट है। ये फोकल लेंथ मीटर में निकलेगा। ठीक है। हमारा जो आंख है वो क्या है? नजदीक का नहीं देख पाता है, नजदीक का नहीं देख पाता है, फार साइटेडनेस है, तो नजदीक का नहीं देख पाता है, इसलिए इतना फोकल लेंथ का हमको लेंस लगा दिया कि हम जो है कोई ऑब्जेक्ट जो मेरे सामने जो नहीं दिख रहा है वो एज इफ कि इतना दूर चला गया, इतना दूर चला गया, और तब मेरे आंख पे गया, और रेटिना पे अच्छा सा इमेज बना। ये होता है पावर ऑफ द लेंस। अच्छा, किसी का पावर होता है -2.5। अब इस दोनों में समझिए क्या अंतर है। यदि प्लस पावर है, क्या पावर है? प्लस पावर है, तो फोकल लेंस भी पॉजिटिव आया कि नहीं आया? फोकल लेंस पॉजिटिव आया। याद करिए, कन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ क्या होता है? पॉजिटिव। मतलब हमको जो लेंस लगा है वो क्या है? कन्वेक्स। किसी का पावर है नेगेटिव, इसका फोकस भी नेगेटिव आएगा। P इक्वल टू 1/f। दिस इंप्लाई -2.5 इक्वल टू 1/f। दिस इंप्लाइज f इक्वल टू
1/-2.5 इसको कर दिए, अच्छा 25, 5 × 10 -2/5 मीटर, इसको सेंटीमीटर में बदल दीजिए, 100 से मल्टीप्लाई करिए तो ये सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी -40 सेंटीमीटर। माइनस यहाँ क्या है, फोकल लेंथ माइनस, ध्यान दीजिए फोकल लेंथ माइनस किसमें होता है, ये देखिए, ये देखिए, ये रे गया, ऐसे गया, यहां मिला, ये F2, ऑप्टिकल सेंटर से इधर नाप रहे हैं नेगेटिव, यानी कौन सा लेंस है, कनकेव लेंस। ये दूर वाले को, जिसको दूर का नहीं दिखता है उसको ये लगता है, जिसको दूर का नहीं दिखता उसको ये लगता है, जिसको नजदीक का नहीं दिखता है ये लगता है पावर। तो पावर जो है ये छूट गया था, ये हमने समझा दिया। अब लगता है कि सम आज नहीं ले पाएंगे क्योंकि बहुत देर हो चुकी है, रात को 1:15 हो गया है, सम नहीं ले पाएंगे। अब सम के लिए हम 2-3 सम को, लेकिन एक सम जो बताया उसी से सब चीज जो एग्जाम्पल में बताया उससे समझ में आ गई होगी। तो अब आप प्रैक्टिस करिए और यदि कुछ ना बने तो कमेंट बॉक्स में लिखिए और हम कोशिश करेंगे उसका जवाब देने का। अन्यथा हम एक वीडियो 2-3 सम, यही लेंस फार्मूला और पावर और मैग्निफिकेशन पे लेके आएंगे, ठीक है। अच्छा, जाते जाते एक चीज और, बहुत चीज है, चीज का कमी नहीं है। मान लीजिए एक लेंस ऐसे है, कोई भी लेंस है, कोई भी लेंस है, कोई दिक्कत नहीं है, और दूसरा लेंस एकदम इसके कांटेक्ट में रख दिया गया और दोनों का प्रिंसिपल एक्सिस सेम है, सेम प्रिंसिपल एक्सिस में। इसका फोकस है F1, इसका फोकल लेंथ है F2, इसका फोकल लेंथ है F1, उसका फोकल लेंथ है F2। समझिए, दो लेंस को एकदम सटा के रख दिया, दो लेंस को एकदम सटा के रख दिया, और ऐसा कि दोनों लेंस का प्रिंसिपल एक्सिस सेम है, प्रिंसिपल एक्सिस सेम है, फोकल लेंथ अलग अलग है, फोकल लेंथ अलग अलग है। अब ये दोनों लेंस जो है, ये इसमें यदि ऑब्जेक्ट रखेंगे, अब जैसे भी इसमें जा करके ऐसे कुछ होगा, ऐसे ऐसे होगा, यहां इमेज बनेगा A', ठीक है। तो ये दोनों लेंस मिलके जो इफेक्ट देगा, इसके इक्विवेलेंट एक लेंस यदि सेम इफेक्ट दे, एक ही लेंस सेम इफेक्ट दे, सेम इफेक्ट दे, मतलब उतना ही दूरी पे उतना ही बड़ा इमेज बनाए, उतना ही दूरी पे उतना ही बड़ा इमेज बनाए, ठीक है। तो कहेंगे इस दो लेंस के इक्विवेलेंट ये लेंस हो गया, दो लेंस के इक्विवेलेंट ये लेंस हो गया, लेंस हो गया। तो अब इसका फोकस, इक्विवेलेंट फोकस इलेक्ट्रिसिटी में भी होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, अभी नहीं पढ़े होंगे या पढ़िएगा तो पता होगा। इक्विवेलेंट फोकस, इसको क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट फोकस, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। तो इसके लिए फॉर्मूला है 1/f, इक्विवेलेंट फोकस लेंथ इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। तीन लेंस लगा देंगे, 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 कर दीजिए डॉक्टर, ठीक है। यदि दो लेंस को एकदम सटा के कांटेक्ट कर दें, रख दें, और उसका प्रिंसिपल एक्सिस सेम हो, तो इस लेंस के बदले में यदि हमको एक ही लेंस यूज करना है तो उस इक्विवेलेंट लेंस का फोकस कैसे निकालेंगे, 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। अब इसी से देखिए, पावर भी, पावर इक्वल टू ये पावर 1 प्लस पावर 2, दोनों का पावर और यदि है तो जुड़ जाएगा। अब कहिए ये कहाँ यूज होता है, आप कभी डॉक्टर के पास आई चेकअप के लिए जाइए तो वो पहले तो इक्विपमेंट वगैरह से कुछ फोकस वोकस आपके आँख का चेंज कर लेता है,
फिर क्या कहता है, आपको पढ़ने बोलता है और वो एक फ्रेम लगा देता है आपको। उसके बाद एक में तो ढक देता है, एक ग्लास डालता है, बोलता है पढ़ के देखिए, नहीं अभी डॉक्टर साहब ठीक नहीं आ रहा है। फिर क्या करता है, दूसरा ग्लास डालता है। यही करता है कि मतलब अलग अलग फोकल लेंथ का ग्लास डालते जाता है, और ऐसा गोल जैसा बना हुआ है कि उसका प्रिंसिपल एक्सिस सेम रहता है। अलग अलग फोकल लेंथ का ग्लास डालते जाता है, और उसके बाद वो डिसाइड करता है कि अच्छा इतना में दिख गया, इतना में दिख गया, तो अब इसका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकल गया, पावर निकल गया, इक्विवेलेंट पावर निकल गया। तो आपको कितना पावर चाहिए वो दे देता है। समझ गए, इसका यही यूज है। तो इस तरह से अब आज के वीडियो को यही विराम देते हैं। पेशेंसली सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर वही दोबारा रिपीट करेंगे। यदि पसंद आया तो आप शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो को, और यदि पसंद नहीं आया, कहीं कंफ्यूजन रहा, तो कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। जितनी सुधार की आशा होगी उतना सुधार हम करेंगे। हमारा टारगेट है आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। मैकेनिकली फिजिक्स और मैथ्स नहीं पढ़ा जाता है। धन्यवाद, शुभ रात्रि।